तो सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए बड़ी साजिश रच रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आईएसआई अफगान मूल के लोगों को भारत में आतंकी हमले के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। आईएसआई ने कुछ लोगों के लिए हमलों के लिए भी उन्हें चुन लिया है, उनका चुनाव कर लिया है, जिन्हें वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट अफगानिस्तान के पासपोर्ट और दूसरे कागजात के जरिए भारत में आतंकवादी भेज सकते हैं। इस खबर के बाद एसपीजी ने राजपथ के आसपास 2.5 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी इमारत हैं उन्हें और बारीकी से छानबीन करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, अब आईएसआई का कौन सा नया प्लान है और इसे लेकर एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मनीष का हम दोबारा से रुख करेंगे। तो ये आईएसआई का प्लान अफगान है, यानी कि अफगानिस्तान से लोगों को भारत में भेजकर टेरर फैलाने की कोशिश आईएसआई कर रहा है। और आईएसआई की ये पूरी तैयारी है जो खुफिया एजेंसियों के इनपुट से सामने आई है। अफगान मूल के लोगों से भारत में आतंकी हमले करवाने की तैयारी में आईएसआई आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान में रह रहे कुछ अफगानी मूल के लोगों को तैयार कर रहा है और इसके लिए बाकायदा आईएसआई पूरी तैयारी के साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। मनीष हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, क्या कहते हैं इनपुट्स? अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, मतलब है वो अफगानी मूल के, लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन उनके पास है। उन लोगों को बाकायदा अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ भेजा जाने का प्लान है। इससे ऐसा प्लान पिछले साल भी रचा गया था जब 2 मेडिकल वीजा पे स्टूडेंट आए थे और दरअसल वो आतंकी गतिविधियों के लिए आए थे। तो अब रॉ ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 26 जनवरी से पहले अफगानिस्तान के लोगों को यूज करने की प्लानिंग आईएसआई ने रची है, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ बेहद अच्छे, वो रिश्ते खराब हों। क्योंकि ना हम अफगानिस्तान के लोगों पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ना ही ज्यादा कोई उनके बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं। और ऐसे में ये नई तरीके की प्लानिंग आईएसआई की तरफ से रची गई है। तो मनीष, इसे लेकर अब किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? ये भी बताया जा रहा है कि एसपीजी इसे लेकर अलर्ट पर है, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। गणतंत्र दिवस भी इस वक्त है। जी हाँ, देखिए, दिल्ली में अफगानी लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और खासतौर पर जो 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है राजपथ का, उस पर ये कोशिश की जा रही है कि खासतौर पे जो पाकिस्तानी या अफगानी लोग हैं उनकी बाकायदा फ्रिस्किंग की जाए और उनके बैकग्राउंड को चेक किया जाए, जो इस वक्त इंडिया में है, और जो आने वाले हैं उनको भी देखा जाए कि वो कहाँ से आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं, पाकिस्तान का भी और दूसरे देश का भी। तो ऐसे में वो अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट को नहीं दिखाते, अफगानिस्तान के पासपोर्ट को दिखा के आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, थ्रेट है, क्योंकि समय काफी कम है और इस वजह से एहतियात के तौर पर फिलहाल जो 2.5 किलोमीटर जो राजपथ का सराउंडिंग एरिया है उसी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक अलर्ट तो ये है जिसकी जानकारी अभी अभी मनीष दे रहे थे और दूसरी तरफ कई और अलर्ट भी जारी किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जिसके बाद हिंदुस्तान बुलेट प्रूफ बन गया है। आपको हम ये बताते हैं कि आतंकी साजिश को लेकर किस तरह का अलर्ट है। सबसे बड़ा अलर्ट ये है कि आतंकी पालतू जानवरों का सुइसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पालतू जानवर से तबाही मचाने की साजिश आतंकी कर रहे हैं और इसीलिए कपड़े पहने हुए पालतू जानवरों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यह अलर्ट खासतौर पर दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में जारी किया गया है। इसके साथ ही रिमोट कंट्रोल ड्रोन के जरिए भी आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी अलर्ट दिया है कि सेना की वर्दी में आतंकी हमले की साजिश कर रहे हैं और फ्रांस की तरह ट्रक या फिर गाड़ी से भी आतंकी हमले की आशंका है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, देश की आन बान और शान का दिन। देश की इस शान में कोई गुस्ताखी न कर सके, इसके लिए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि दुश्मन लाख कोशिश कर ले, सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं सकता है। एक एक इंसान, एक एक गाड़ी और एक एक कोने पर निगाह, हर सेकंड हाई अलर्ट, कदम पर कदम ऐसी अभेद सुरक्षा कि परिंदा भी पर न मार पाए।
26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस जश्न में कहीं कोई खलल न पड़ जाए, कहीं कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सब कुछ हाई अलर्ट पर है। 26 जनवरी के ये पहरेदार हैं। इनकी सतर्क निगाहों से आतंक की सोच रखने वालों का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। 26 जनवरी के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर किया जाएगा, पूरा का पूरा एरिया है सील कर दिया जाएगा। जो भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, सब बॉर्डर्स पे पिकेट लगाई जाएगी, जो भी वहां से गुजरेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके अलावा कई लेयर्स में इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है नई दिल्ली। खुफिया एजेंसी ने गणतंत्र दिवस के दिन आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फ्रांस और जर्मनी की तरह ट्रक या किसी गाड़ी से भी हमला कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों का मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसमें जो है कुछ एरिया कंट्रोल्ड एरिया है, कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है। इसमें केवल कुछ लोगों को जो अलाउ करेंगे, उसमें जो वेन्यू की तरफ केवल उन्हीं को अलाउ करेंगे जिनके पास पास हैं या अपने उनके व्हीकल्स में पार्किंग लेवल्स हैं। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा मुंबई रुक कर लेते हैं, जहां के सिद्धिविनायक मंदिर से मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली में राजपथ से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा है। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं। जितेंद्र, अभी अभी जी न्यूज ने खबर दिखाई, आईएसआई जिस तरह से अफगान टेरर प्लान तैयार कर रहा है, उसके बाद राजपथ के 2.5 किलोमीटर तक की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। फिलहाल जिस जगह पर आप मौजूद हैं, वहां पर कितना बड़ा सुरक्षा का घेरा देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां इस अलर्ट के बाद? देखिए पूर्णिमा, अगर मैं आपको राजपथ दिखाऊं तो आप राजपथ देखेंगे ये पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मतलब ये है कि कल जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी उसके बाद से ये पूरा रास्ता जो है इसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं उसके मुताबिक पूरी दिल्ली के अंदर करीब 35,000 जो पुलिस कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिसमें एनएसजी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इसके जो जवान हैं वो यहाँ पर कवर देंगे। और जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं दिल्ली की, वहां पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। ये जो राजपथ का जो इलाका है इसको पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके आसपास जितने भी इंस्टॉलेशंस है, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। 8 सीसीटीवी मॉनिटर्ड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो लगातार पूरी दिल्ली पर नजर रखेंगे कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हर एक व्यक्ति को जो इस इलाके के अंदर आएगा पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही वो यहाँ पर दाखिल हो पाएगा। इसका मतलब साफ है कि 26 जनवरी को यहाँ पर कोई भी अनवांटेड व्यक्ति, मतलब जिसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकता है। हालांकि अलर्ट्स काफी जारी किए गए हैं, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं है, लेकिन जो जेनरिक अलर्ट्स होते हैं जिसमें लगता है कि इस तरीके से आतंकी हमला कर सकते हैं, जिसमें से एक है कि जानवर के जरिए कर सकता है, लोन वुल्फ अटैक कर सकता है, या फिर जिस तरह से आईएसआई जो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि अफगान जो तरह की तैयारी की गई है। और उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके पीछे साफ दिख रही है। ये तो दिल्ली का हाल हुआ, मुंबई में किस तरह की तैयारी है? राकेश त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। राकेश, मुंबई में रोज जाने कितने लोग पहुंचते हैं, आर्थिक राजधानी भी है, किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर 26 जनवरी को लेकर? पूर्णिमा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में है, जो ये उन इलाकों में से एक है जो हमेशा से यहाँ पर संवेदनशील माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से। और ख़ास तौर पर जो है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिलते रहते हैं। इसी की वजह से जो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और ना सिर्फ सिद्धिविनायक मंदिर बल्कि मुंबई में ऐसे और भी जो बाकी संवेदनशील जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासतौर से जब ATS ने एक स्पेसिफिक जो है अलर्ट जारी किया, उसके बाद 26 जनवरी नहीं बल्कि 29 जनवरी तक का यहाँ पर अलर्ट है मुंबई के लिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। एक दिन की छुट्टी लेकर के लोग जो है सीधे 3 से 4 दिन की छुट्टी मनाने के लिए मुंबई आ सकते हैं। और मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कुलाबा, सिद्धिविनायक, वर्ली सीफेस, बैंड स्टैंड, ऐसे जो इलाके यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आ सकते हैं 3 से 4 दिन की लंबी छुट्टी होने की वजह से। और यही वजह है कि इसे अलर्ट के तौर पर घोषित किया गया है। तकरीबन 60,000 जो है पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिला करके वो 26 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक मुंबई की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पूर्णिमा, ठीक, यानी कि हर कोने कोने पर नजर रहने वाली है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये बात लगातार सामने आ रही है, जिस तरह की तैयारियां हैं वो भी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पूरी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी।